हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 30 से लिया गया है, जो कि अलग अलग गतियों में होगा। अगर आपको मेरा डिक्टेशन पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि भविष्य में आने वाले सारे डिक्टेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट और भी आनंद मासिक पत्रिका के अंक कराए गए हैं। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 भी कराया गया है। उन सब की प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। प्रिय मुख्यमंत्रियों और वह लोगों को मूल सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं प्रदान करता है जिसकी बहुत अरसे तक उपेक्षा की है। निष्पादन की उपेक्षा से आवंटनों पर अत्यधिक निर्भरता से कोई लाभ नहीं हुआ है। परिणामों के लिए कार्यपालिका का होना अत्यावश्यक है, न कि बजटीय लक्ष्यों की प्राप्ति। चाहे हमारी वास्तविक अथवा सामाजिक आधारिक संरचना का विकास हो, चाहे हमारा कल्याण अथवा प्रोन्नति कार्यक्रम हो। पिछली योजनाओं में एक प्रमुख सबक बात कार्यान्वयन तथा अनुवर्ती कार्रवाई में हमारी कमियां रही हैं। इससे लोगों में अक्सर निराशा एवं कटुता पैदा होती है। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में मैंने कहा था कि केंद्र आगामी वर्ष को कार्यान्वयन वर्ष के रूप में मनाएगा। आज मैं आप सबसे अपने अपने राज्यों में ऐसा करने का आग्रह करता हूँ। आइए एक साथ मिलकर हम कार्यान्वयन, मॉनिटरिंग और अनुवर्ती कार्रवाई के एक नए मानदंड स्थापित करने का प्रयास करें, जो एकमात्र योजना के दृष्टिकोण पत्र में स्थापित चुनौतीपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने की गारंटी दे सकता है। पिछले वर्षों में मुद्दों के ऊपर सैद्धांतिक एवं अवधारणात्मक मतभेदों को बहुत हद तक कम किया गया है। हम अपनी सामूहिक राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ दृष्टिकोण पत्र द्वारा सिफारिश किए गए उपायों पर निर्णायक रूप से अग्रसर होने के लिए तत्पर हैं। आइए हम दलगत राजनीति से ऊपर उठें और योजना के दृष्टिकोण पत्र में प्रस्तावित प्रस्तावों को अपना सामूहिक समर्थन प्रदान करें। आज हम योजना आयोग को एक ऐसा योजना दस्तावेज तैयार करने के लिए निर्देश दें जिसमें निष्पादन किए जाने वाले कार्यों और केंद्र राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वहन किए जाने वाले उत्तरदायित्वों का ब्यौरा हो। हम अपनी और निजी क्षेत्र को नागरिक सामाजिक संगठनों और सबसे बढ़कर लोगों की स्वयं की भागीदारी की मांग करें। प्रिय मुख्यमंत्रियों, पंचवर्षीय योजनाओं के तंत्र के माध्यम से भारत में नियोजित विकास की प्रक्रिया
उस समय शुरू हुई थी जब इस समय की स्थिति से बहुत ही भिन्न थी। यह स्वाभाविक था कि केंद्र सरकार के अभिकरणों के माध्यम से राज्य क्षेत्रक देश की आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। परिणाम स्वरूप पिछली अर्ध शताब्दी में पंचवर्षीय योजनाएं यह सोचकर बनाई गई थीं कि सरकार विशेष रूप से केंद्र महत्वपूर्ण और सर्व प्रभावकारी भूमिका का निर्वाह करे। भारत आज विशाल रूप से एक भिन्न देश है। हमारी राज्य सरकारों ने अब स्वयं से आयोजना और विकासात्मक कार्यकलाप तैयार किया है। महोदय, स्वयं सिद्ध कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया अब तक का सबसे क्रांतिकारी एवं महत्वपूर्ण कदम है। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा पर आधारित यह कार्यक्रम 116 करोड़ रुपए की लागत से देश के 610 प्रखंडों में शुरू किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सरकारी, गैर सरकारी एजेंसी द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है, जो जनपद स्तरीय या पंचायती राज इकाई का स्तर का हो सकता है। पूर्व में संचालित इंदिरा महिला योजना और महिला समृद्धि योजना को संशोधित करके अब स्वयं सिद्ध योजना में समाहित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य जन जागरण, आर्थिक सशक्तिकरण एवं विभिन्न योजनाओं को परावर्तित एवं समाहित करके महिलाओं को शक्ति प्रदान करना है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने गत 12 जुलाई को महिला सशक्तिकरण वर्ष के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु गठित केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक के दौरान की थी। केंद्रीय सलाहकार समिति ने पाया कि देश में पुरुष एवं महिला अनुपात में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जो चिंता का विषय है। इसके लिए बालिका शिशु हत्या की घटनाओं को रोकने के अलावा स्त्री एवं पुरुष की साक्षरता प्रतिशत की वर्तमान अंतर को कम या समाप्त करना होगा। यह अब तक नहीं हो सकता है जब तक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने हेतु कार्यक्रम न लागू किया जाए। स्वयं सिद्ध कार्यक्रम इसी दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। समाज में महिलाओं को उनका पूरा हक मिल सके, इसके लिए महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित कार्यदल के अंतर्गत 2 उपसमूह गठित किए गए हैं, जो न्यूनतम आय अधिनियम 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 तथा फैक्ट्री अधिनियम 1948 सहित महिलाओं से संबंधित 22 कानूनों की सघन समीक्षा कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने निर्णय किया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित सभी कानूनों की
समीक्षा की जाएगी और उनकी उपादेयता पर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ घरेलू हिंसा पर एक नए बिल को कानून का दर्जा दिया जाएगा तथा वर्तमान कानून में महिलाओं के प्रति पक्षपाती प्रावधानों को समाप्त करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समाज एवं परिवार में महिलाओं के अधिकार एवं लाभ बरकरार रहें। इस संबंध में जिन कानूनों की समीक्षा की जानी है उनमें महिलाओं को अशालीन ढंग से प्रस्तुत करने का अधिनियम, सती अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम सम्मिलित है। इनके लिए आवश्यक निवेश उपयुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। हमें अर्थव्यवस्था के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए सिंचाई, कृषि अवसंरचना, पीने का पानी, शहरी अवसंरचना, राज्य राजमार्ग तथा जिला सड़कें, पुल निर्माण आदि के क्षेत्र में नई बैंक ग्राह्य परियोजनाओं की भी पहचान करनी होगी। वित्तीय क्षेत्रकों व बहुस्तरीय एजेंसियों में पर्याप्त संसाधनों से यह संभव होना चाहिए कि उपयुक्त वित्तीय तंत्रों का आविष्कार किया जा सके तथा इन परियोजनाओं को बिना किसी अतिरिक्त राजकोषीय दबाव के कार्यान्वित किया जा सके। आर्थिक विकास में तेजी पर बल देते समय दृष्टिकोण पत्र ने हमारे सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए अभिनव तथा और अधिक प्रभावशाली तरीकों की आवश्यकता की तरफ ठीक ही इशारा किया है। यहाँ मुख्य बात कार्यक्षेत्र में विस्तार के साथ साथ हमारे प्रचुर मानव संसाधनों के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी में गहराई लाना है। ऐसी भागीदारी संभव है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता के लिए यह आवश्यक भी हो गया है। दृष्टिकोण पत्र में अच्छे शासन के महत्व को ठीक तरीके से परिलक्षित किया है। हमने संस्थागत ढांचे को ऐसा बनाया है जो सभी आर्थिक क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करता है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।